और इस बीच एक बड़ी खबर भोपाल से है। मशहूर शायर पद्मश्री बशीर बद्र का निधन हो गया है। ईदगाह हिल्स में स्थित अपने घर पर उन्होंने अंतिम सांसें ली है। 91 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। बीते कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे बशीर बद्र। तो अपने शेरो शायरी के लिए दुनिया भर में जाने जाने वाले बशीर बद्र अब नहीं रहे। 91 साल की उम्र में उनका निधन हो चुका है। मशहूर शायर और पद्मश्री से सम्मानित बशीर बद्र ने ईदगाह हिल्स स्थित अपने आवास पर अंतिम सांसें ली हैं और 91 की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली है। प्रसिद्ध उर्दू के शायर बशीर बद्र और 91 की उम्र में उनका निधन, ये खबर आ रही है। काफी दिनों से वो अस्वस्थ चल रहे थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। उनकी कई ऐसी शायरियां, कई ऐसे गजल हैं, कई ऐसे नगमे हैं जो आज भी लोग याद करते हैं और पढ़े जाते हैं। हमेशा शेरो शायरी के दौरान शेर से अपनी अलग पहचान बनाने वाले बशीर बद्र अब नहीं रहे। दोपहर करीब 12 बजे बकरीद के दिन ही भोपाल में उनका निधन हो चुका है। 91 की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। उनके बेटे हैं उनके परिवार में, जिनका नाम तैयब है और उनकी पत्नी राहत है। बशीर बद्र लंबे वक्त से डिमेंशिया नामक एक बीमारी से जूझ रहे थे और उनकी याददाश्त पूरी तरह से जा चुकी थी। उन्हें कुछ भी याद नहीं था। वे लोगों को पहचान तक नहीं पा रहे थे और पिछले कुछ समय से उनकी सेहत लगातार गिरती जा रही थी और आखिरकार उनका निधन हो गया। हमारे साथ अनुराग मालवीय जुड़ गए हैं, ब्यूरो चीफ हैं, फोन लाइन पर हैं। अनुराग, एक बड़ा झटका हमारे जगत के लिए, जिस तरह से बशीर बद्र नहीं रहे अब, जानकारी इस खबर पर। बिल्कुल, निश्चित रूप से अगर हम बात करें, शायरी और गजल के उस्ताद माने जाते थे बशीर बद्र और काफी लंबी बीमारी उनको थी। उनकी मेमोरी ऑलरेडी कहीं ना कहीं खो गई थी और उसके बाद हमने देखा था कि वो पद्मश्री से सम्मानित थे। लेकिन फिलहाल जो खबर है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मायूस करने वाली है। आप देखेंगे कि पूरे उनके अगर फैन फॉलोइंग की बात करें तो पूरी दुनिया में उनकी फैन फॉलोइंग थी, क्योंकि वो एक नहीं 3 से 4 भाषाओं में लिखा करते थे, उर्दू, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी। उन्होंने कई सारी, हम देखेंगे, कुलियाते, इकाई, इमेज जैसी बड़ी रचनाएं उनकी रही और यही कारण है कि बहुत लोकप्रिय वो रहे हैं। और कई सारे बड़े गजल गायक, आप बात कर लीजिए जगजीत सिंह की बात कर लीजिए, मनसुर दास की बात कर लीजिए, उनके साथ उनकी जुगलबंदी भी खूब जमी है। और अगर ऐसे भी देखें तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से निकले थे वो, तभी से उनकी पहचान अलग अलग रूपों में थी और एक्टिविज्म वाला शेरो शायरी भी उन्होंने खूब की। तो निश्चित रूप से भोपाल के लिए तो कहीं ना कहीं एक है ही दुखद खबर। पूरे देश और विदेश में जो उनके कहीं ना कहीं फॉलोअर्स रहे हैं, फैंस रहे हैं, उनको भी एक बड़ा झटका इस खबर के बाद लगा है। जी बिल्कुल। अंतिम संस्कार कब तक होगा अनुराग? परिवार में इस वक्त कौन कौन है, इसकी भी जानकारी दीजिएगा। देखिए, अगर हम बात करें बशीर बद्र के परिवार की तो उनके लगभग वो 91 साल की थे और उनके परिवार के कुछ सदस्य फिलहाल भोपाल में भी रहते हैं। और लेकिन अभी ये चीज स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं दी है कि किस तरह से जो है वो उनके अंतिम संस्कार को लेकर खबरें आएगी, क्योंकि मेरठ और भोपाल दोनों ही जगह पे उनके परिजन रहते हैं और यहीं से अभी तय हो पाएगा कि आगे जो है फ्यूनरल प्रोसेस कहाँ और कैसे होगी। जी बिल्कुल। तो अभी जानकारी नहीं दी गई है कि अंतिम संस्कार कब और कैसे किया जाएगा, लेकिन खबर ये है कि बशीर बद्र अब नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। और वाकई एक बड़ा झटका जो है वो शेर जगत के लिए भी है, क्योंकि जो शेर व शायरी पढ़ते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि बशीर बद्र ने उर्दू के लहजे को किस तरीके से बदला है। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका जानकारी के लिए इस खबर की।